प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत पाठों का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप पहुँचे हैं रघुवीर सहाय की कविता पर, और उस कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता के जो लेखक हैं, इस कविता के जो कवि हैं, वो रघुवीर सहाय, जो कि अर्घे द्वारा जो तार सप्तक परंपरा शुरू की गई थी, उस दूसरे तार सप्तक जो कि 1951 में ये परंपरा शुरू हुई थी दूसरे तार सप्तक की, तो दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनके रचना संसार के कारण, व्याप्ति के कारण, प्रसिद्धि के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। तो आइए विद्यार्थियों, रुख करते हैं उस कविता का जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। आखिर क्या है इस कविता में? विद्यार्थियों, यह जो कविता है वो सीधी सरल भाषा में है, लेकिन वहाँ जो व्यंग दिखाया गया है और जो व्यंजकता यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, वह व्यंजकता शारीरिक चुनौती, अर्थात जिन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें दिव्यांग कहा जाने लगा है, और ये शब्द विकलांग के स्थान पर दिव्यांग काम में लिया जा रहा है। तो ऐसे शारीरिक अक्षमता झेल रहे ऐसे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील जो नजरिया है वो प्रस्तुत करने वाली एक कविता है। और यहाँ मीडिया की जो मानसिकता वर्तमान समय में प्रचलित है, वह मानसिकता है संवेदनहीनता की। उस संवेदनहीनता पर करारा व्यंग इस कविता के द्वारा किया गया है। ये विद्यार्थियों, एक नाटकीयता से युक्त काव्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। कार्यक्रम से जुड़ी जो समयबद्धता है, क्योंकि एक कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम होता है, वो यदि टेलीविजन का भाग बनता है, टेलीविजन कार्यक्रम का जो भाग बनता है, उसके प्रसारित होने की एक समय सीमा निश्चित होती है। तो यहाँ पर समयबद्धता का भी उस कार्यक्रम से संबंधित उस टेलीविजन अर्थात मीडिया की जो समयबद्धता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। वर्तमान समय में संवेदनशीलता के स्थान पर मानवों के हृदय में, अर्थात मीडिया के जो संचालक हैं उनके हृदय में जो व्यापार की नीति अर्थात मानसिक संवेदनहीनता है उसने प्रवेश पा लिया है। तो ऐसी व्यापार से जुड़ी संवेदनहीनता को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं इस कविता को जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। यहाँ शारीरिक चुनौती झेलने वाले जो व्यक्ति हैं उनके प्रति संवेदनशील नजरिया रखने के प्रति प्रेरणा दी गई है कवि के द्वारा। और किसी भी व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं ये मीडिया, उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को अर्थात दर्शक वर्ग को संवेदनशील बनाने के दावेदार होना चाहिए उन्हें, न कि उन्हें कारोबारी प्रवृत्ति के आधार पर चलते हुए संवेदनशील हो। अर्थात संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए इस कार्यक्रम में। यदि हम किसी भी व्यक्ति का जो शारीरिक दुख झेल रहा है, शारीरिक दंश जो झेल रहा है, उस व्यक्ति के प्रति हमें हमारे मन में संवेदनशीलता जागृत होनी चाहिए। और टीवी कैमरे के सामने किस तरह उस व्यक्ति को ला करके जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है और उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न पूछने का जो अध्याय है वो केवल इसी बात पर निर्भर है कि उनका जो कार्यक्रम है जिसको वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से
उस टेलीविजन प्रोग्राम के माध्यम से केवल उस प्रोग्राम की जो लोकप्रियता है वो मिलनी चाहिए उन मीडिया कर्मियों को। उन दुख झेल रहे शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के दुखों से संबंध किसी प्रकार का नहीं है, केवल उनका तो एक ही उद्देश्य रहता है कि उनका कार्यक्रम किस प्रकार से लोकप्रिय बने। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं इस कविता को। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मानसिकता पर भी प्रकाश है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं वो स्वयं को समर्थ मानते हैं, सब कुछ करने के योग्य उनमें क्षमता है ऐसा वे मानते हैं और स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, अर्थात एक ऐसे प्राणी को लाएंगे जो कि अपने सभी अंगों से अर्थात मन से वो किस प्रकार के हैं, दुर्बल श्रेणी में आता है। उस व्यक्ति को वहां पर लाया जाएगा, उस कार्यक्रम का अंग बनाया जाएगा एक बंद कमरे में। अर्थात यहाँ उस व्यक्ति का जो कि शारीरिक क्षमता का दर्द झेल रहा है, वो अपने शारीरिक विकार के कारण दुखी है, उस व्यक्ति को लाकर के एक साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसे दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो एक बंद कमरे में उसे लाया जाएगा, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। यहाँ पर नाटकीयता का जो नाटकीयता से युक्त जो काव्य शैली है विद्यार्थियों यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि एक साक्षात्कार करने के लिए उस व्यक्ति का जो दुखी है शारीरिक दृष्टि से, उसको वहाँ एक बंद कमरे में ला करके पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। अर्थात उसकी विकलांगता और मजबूरी दिखाने का जो प्रयास है उसके प्रदर्शन के भी संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप क्यों अपाहिज, कारण पूछा जाएगा कि आप अपाहिज क्यों हैं। पहले तो पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं, क्या आप दिव्यांग हैं, और दूसरा ही तुरंत ही प्रश्न पूछा जाएगा कि आप अपाहिज क्यों हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा और आपका जो अपाहिजपन है, आपका दिव्यांग होना है, वो आपको दुख जरूर देता होगा, देता है। और ये प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि क्या देता है आपको दुख इन चीजों से जो आपकी शारीरिक क्षति हुई है, ये आपको ये जो कार्य है, ये जो आपकी बनावट है शरीर में, जो इसमें विकार आ गया है, उसके प्रति आपको दुख होता है या नहीं। तो ये बेतुके सवाल पूछे जा रहे हैं उस मीडिया के द्वारा। यहाँ मानवीयता की हंसी उड़ाई गई है। आगे देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा करके, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यहाँ जो कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए जो वहां पर उपस्थित कैमरामैन है उसे उस कार्यक्रम संचालक के द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा रूप लेकर के उस कैमरे में इस व्यक्ति को दिखाइए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। अब पूछा जा रहा है उस व्यक्ति से कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। लेकिन वह व्यक्ति जो शारीरिक अक्षम है और उसे अपनी इस पीड़ा का भान है, वो बता नहीं पाएगा अपने दुख को, क्योंकि उसका दुख तो सबको दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो अक्षम होता है शारीरिक रूप से, जो विकृत अवस्था में उसका शरीर होता है, तो वो क्या अपना दुख बता पाएगा। वो तो स्वयं ही बहुत दुखी है मन से और शरीर से। सोचिए, बताइए। उस पर प्रकाश डाला जाता है, उस पर जोर डाला जाता है उस कार्यक्रम संचालक के द्वारा। आपका अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर लगता कैसा है, ऐसे बेतुके प्रश्न विद्यार्थियों वहां उस अपाहिज व्यक्ति से पूछे जाते हैं। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा लगता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये चाहता है कार्यक्रम का संचालक, उस मीडिया का संचालक जो टेलीविजन है उस पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका जो संचालक है, उस एपिसोड का जो साक्षात्कार का जो संचालक है, वो ये कह रहा है कि आप ऐसा प्रदर्शन करके बताइए कि आपको दुख ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, आप और कोशिश कीजिए, आप पूरी तरह से अपने दुख को यहाँ पर बयान कर सकते हैं। ये अवसर खो देंगे तो यहाँ उस व्यक्ति से कहा जाता है कि लोगों को पीड़ा बताने का ये बहुत आपके लिए स्वर्णिम समय है, बहुत अच्छा समय है। आपके लिए ये अवसर बिल्कुल बाद में नहीं आएगा।
और आप जितना हो सके अपने दुख दर्द को यहाँ पर व्यक्त करिए। विद्यार्थियों, यहाँ दुख को अधिकाधिक व्यक्त करवाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि उस कार्यक्रम की जो लोकप्रियता है वो कैसे बढ़े। वहाँ कार्यक्रम संचालक के द्वारा उसके दुख से संबंधित किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है, लेकिन वो लोकप्रिय किस प्रकार से उसका कार्यक्रम बने उसके बारे में उससे पूछा जाता है और कहा जाता है कि आप तुरंत ही पूरी चीजों को बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अर्थात कार्यक्रम जो संचालक है वो पूछता है, हम पूछ कर उसको रुला देंगे। मीडिया की जो व्यापार नीति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और वो कहता है कार्यक्रम का संचालक कि हम पूछ कर ऐसे ऐसे बेतुके प्रश्न उससे पूछे जाएंगे कि वो सवाल किसी का नहीं दे पाएगा। उद्देश्य एक ही है उसका कि किसी प्रकार से ये रो जाए और रो करके और हमारा जो कार्यक्रम है वो लोकप्रिय हो जाए। आपको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ देगा। यहाँ ये विश्वास करेंगे, उनको विश्वास है और आपसे भी जो दर्शक है उनको भी विश्वास में लेगा वो कार्यक्रम संचालक की वो आवश्यकता, यानी कि बिल्कुल वो जरूर तरीके से क्या करेगा, अवश्य ही वो रो देगा, ऐसी उसको आशा है। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। ये व्यंग प्रश्नकर्ता और दर्शक दोनों से किया गया है कि हमें तो इंतजार है, क्योंकि जब तक ये नहीं रोएगा तब तक हमारा कार्यक्रम कैसा नहीं होगा, लोकप्रिय नहीं होगा। और आपको भी इंतजार है इस व्यक्ति का, आप देखते जा रहे हैं उस कार्यक्रम को, और हमको और आपको दोनों को उस व्यक्ति का जो अपाहिज है होने का इंतजार उसे है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, पुस्तक में दिया हुआ है। ये जो प्रश्न है वो पूछा नहीं जाता है कि आप हम इसको रुलाना चाहते हैं कि आप भी रुलाना चाहते हो, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए नहीं है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे भूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, और जब वो रो नहीं पाएगा और रोने के लिए आतुर होगा तो वहां पर पूरा कैमरा उस चीज पर टिका दिया जाएगा। उस बेबस आदमी, उस लाचार आदमी की आंख पर वो पूरा का पूरा जो कैमरा है वो टिका दिया जाएगा और उस आंख को बड़ा बना दिया जाएगा। और जो बेबस तस्वीर है और भूली हुई जो आंख है वो लाल हो चुकी है, रोने की तैयारी में है, ऐसी एक उस आंख की तस्वीर को बताया जाएगा, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी बताई जाएगी। कसमसाहट कहते विद्यार्थियों बेचैनी को, छटपटाहट को, वो वहां प्रदर्शित हो रही है उस दिव्यांग व्यक्ति के चेहरे से, उसको बताया जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और आशा है आप ये मानेंगे कि वो जो व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, उसको अवश्य ही कोई न कोई दुख अवश्य है, वो बहुत दुखी है अपनी इस अपंगता के कारण। यहाँ जो करुणा के मुखौटे में छुपी हुई जो क्रूरता है, करुणा के मुखौटे लगाकर जो क्रूरता छिपी हुई है उस मीडिया की, उसको यहाँ पर विद्यार्थी उजागर किया गया है और वह उस अपंगता को बेचना चाहता है। अर्थात वह कार्यक्रम का संचालक ये चाहता है कि चाहे उसका दर्द यहाँ पर प्रस्तुत हो या नहीं हो, लेकिन कार्यक्रम में रोचकता आ जानी चाहिए, लोकप्रियता कार्यक्रम की बढ़ जानी चाहिए। उस कार्यक्रम संचालक को किसी भी प्रकार के उसके दुख की कोई चिंता नहीं है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। वो दर्शकों से कहता है आप शांत रहिए, धैर्य रखिए, वो अभी हम जो चाह रहे हैं वो करने वाला है। देखिए हम दोनों संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ एक संग दोनों रुलाने का अर्थ क्या है कि जो अपंग व्यक्ति है, शारीरिक क्षति वाला जो व्यक्ति है वो रुलाना है, और जो दर्शक उसको देख रहे हैं वो भी हमें रुलाना है। हमारे जो उद्देश्य है वो यही है। यहाँ दूषित मीडिया की जो दूषित मनोवृत्ति है और व्यापारिक जो नीति है उसको यहाँ पर उस पर जो सशक्त व्यंग है वो यहाँ पर किया गया है। अंतिम पंक्तियां विद्यार्थियों इस कविता की, आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ और ये तो रो नहीं पाया, बस करिए, अब बहुत हो गया, अब ये नहीं रोएगा, रहने दो। तो यहाँ वह जो व्यक्ति है, कार्यक्रम का संचालक है, वे उस व्यक्ति को पूर्णतः रुलाने में और दर्शकों को रुलाने में यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ है, असफल हो गया है। इसलिए उस कार्यक्रम को बंद करने के लिए वो कह रहा है। उसका भी एक कारण नीचे दिया हुआ है, पर्दे पर वक्त की कीमत है।
यहाँ पर समय और धन का जो व्यय होता है किसी कार्यक्रम को आयोजित करने में, तो यहाँ उस समय की जो कीमत है वो यहाँ पर बताई गई है। कैमरामैन को यहाँ पर आदेश देता है कि समय पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे। अब मुस्कुराएंगे हम कि आपने ऐसा मौका खो दिया है, आप रो नहीं पाए, दर्शक भी रो नहीं पाए, लेकिन यहाँ एक मजबूरी है कि हम और इंतजार नहीं कर सकते। उसका कारण है विद्यार्थियों कि जो भी कार्यक्रम उस टीवी पर, उस मीडिया पर दिखाया जाता है वो निश्चित समय के लिए होता है। तो अपने वह जो कार्यक्रम का संचालक है अपने उस लक्ष्य में जो कि व्यापार से जुड़ा हुआ है, किसी के दुखों को प्रसारित करने से नहीं जुड़ा है, उसमें वो असफल होते हैं, कार्यक्रम असफल सा प्रतीत होता है। और अब मुस्कुराएंगे हम, और अंत जो होता है साक्षात्कार का, वो किस प्रकार से कार्यक्रम संचालक कहता है 3 पंक्तियों में, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम। तो ये बताया जाता है कि आप अभी देख रहे थे, उसको छोड़ दिया जाता है। सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रम बस थोड़ी सी कसर रह गई। ये बहुत बड़ी यहाँ पर भाव व्यक्त होता है, अभिव्यक्ति मिलती है इस एक छोटे से वाक्यांश के द्वारा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। थोड़ी सी कमी रह गई कि दोनों एक साथ नहीं रोए, दर्शक भी रोने चाहिए थे, और जो शारीरिक अक्षम व्यक्ति है, शारीरिक जो अक्षमता जिसमें है वो और आप दर्शक दोनों नहीं रोए, ये थोड़ा सा ये अगर रो जाते तो कार्यक्रम हमारा सफल हो जाता। यहाँ पर जो दर्शकों के रोने का जो दृश्य है वो नहीं आ सका, और उस दुर्बल व्यक्ति का, अपाहिज व्यक्ति का जो रोने का जो चित्र है वो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हो सका। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मीडिया की दोहरी नीति जो है, दुख दर्द का जो बाजारीकरण मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, उससे युक्त ये कविता थी। प्रिय विद्यार्थियों, हमें आज की भौतिकवादी युग है, उसमें मीडिया का किस प्रकार से बाजारीकरण हो रहा है, उनका उद्देश्य केवल व्यापार से जुड़ा हुआ है, लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है, यहाँ किसी के दुख दर्द से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे के पाठ के साथ और इन सभी पाठों के जितने भी हमने पढ़े हैं और पढ़ेंगे, इनके सभी के प्रश्न उत्तर लेकर के, और जो संभावित अच्छे परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नोत्तर होंगे वो आपके सामने लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। और मेरी आपसे पुनः गुजारिश, आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा का, हिंदी की शिक्षा का जो उजियारा है वो दूर दूर तक फैले, और जितने भी विद्यार्थी इससे जुड़े हैं वो इससे लगातार लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।